नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे। क्योंकि इंटरव्यू देने के पहले एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मैंने शूट किया था और भाई बहन का प्यार 1 लाख लोगों ने 1 घंटे में देख लिया। और मैम अब इंटरव्यू दे के बाहर आ रही हैं। क्या नाम आपका, कौन सा आपका अटेम्प्ट है और आपका मीडियम क्या है? जी, मेरा मीडियम इंग्लिश है। मेरा नाम कृतिका रस्तोगी है और मेरा ये पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है? पहला अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। जी। अच्छा, कौन सा इंग्लिश मीडियम है आपका? आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है। अच्छा। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट किया है निफ्ट बैंगलोर से। अच्छा। उसके बाद में मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया है और उसके बाद सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करके मेरे पहला अटेम्प्ट में पहला इंटरव्यू है। अच्छा, पहला अटेम्प्ट में पहला इंटरव्यू। तो आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? मैंने सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडी किया है। कैसे कैसे सवाल इंटरव्यू में पूछे गए आपसे? जो बोर्ड था वो बहुत ही कॉर्डियल था, बहुत ही कंफर्टेबल उन्होंने किया। उसके बाद में प्रश्न जो पहले पूछे गए वो एजुकेशन बैकग्राउंड से ही पूछा गया। मेनली मैनेजमेंट की प्रश्न पूछे गए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फैशन और मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है, डेनिम जिस कैटेगरी में मैंने काम किया उस कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, टेक्निकल क्वेश्चन, सब्सिडी, इंसेंटिव और मतलब सरकार क्या योजनाएं कर रही है, टेक्सटाइल के क्या योजनाएं होती हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें पूछी गई। उसके बाद में ये अपना SIR पे प्रश्न पूछा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक्टिविटी कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया कि अगर आप DSP होते और कोई ऐसी सिचुएशन आपको दे दी जाती जहाँ पर 4 आर्म्ड लोग हैं और वो आपको मतलब अटैक करने के मंशा से आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आप क्या उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और एंड में हिस्ट्री के क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। तो सारे सवालों के जवाब दे दिया आपने? जी। कोई ऐसा सवाल जो ना बता पाई हूँ? SIR से रिलेटेड एक सवाल था, इलेक्टोरल रोल का थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था वो, तो वो मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, तो बिना कोचिंग के आपने तैयारी की है, वो भी घर से रह के तैयारी की? जॉब करती थी आप? जी, जॉब छोड़ने के बाद में घर पे रह के तैयारी की थी। तो पहला अटेम्प्ट में हो गया आपका 2024 का। तो कितने साल पहले से तैयारी करना स्टार्ट किया अटेम्प्ट देने से पहले? 2 साल पहले तैयारी करना। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो किया, क्या क्या कौन कौन से सोर्सेस? एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के इसको किया गया, कैलकुलेटेड रिस्क जिसको लेके बोलते हैं। तो स्ट्रैटेजी ऐसे रहता है कि आपके जो पहले कोर सब्जेक्ट्स जो हैं आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए और जो मटेरियल जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए अलग तैयारी रहती है, प्रीलिम्स के लिए अलग रहती है, इंटरव्यू के लिए अलग रहती है, तीनों को मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन इसको बनाने में और उसको करने में बहुत ही ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि आपके मॉक में जो होंगे मार्क्स नहीं आएंगे, इस तरह से चीज़ें रहती हैं। लेकिन तकरीबन आप ये समझिए कि प्रीलिम्स के टाइम पे भी 12,000 क्वेश्चंस मैंने करे होंगे सिर्फ प्रीलिम्स। 12,000 सवाल? जी जी, 12,000 से ज़्यादा ही होंगे। 12,000 से ज़्यादा सवाल प्रीलिम्स के टाइम में, तभी पहले अटेम्प्ट में तभी निकल भी गया इंटरव्यू तक। जी। और NCERT आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? NCERT पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना के एक साइड में रख दिए। उसके बाद में जो मेन बुक्स होती हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गई और दूसरी किताबें हो गई, उनके अलग से नोट्स बनाए। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर के अलग से नोट्स बनाए, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए, जो कि सब्जेक्टिव नोट्स अलग बनाए, फैक्चुअल नोट्स अलग बनाए, दोनों को इंटीग्रेट किया, मल्टीपल रिविजन्स किए। और सवाल सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे मॉक्स लगाए, घर पे ही लगाया, सेल्फ एनालिसिस किया। अच्छा, आप जब जा रही थी तो आपने कुछ 5-6 पेज लेकर आप गई थी? पेज इसमें है क्या? जी जी। पेज दिखाइए तो। जी। यही पेज लेने के लिए मैम बाहर से फिर अंदर गई, फिर बाहर आई और पेज लेके उन्होंने तुरंत गया। देखिए इनके शॉर्ट नोट्स हैं और ये चीज़ें पहली बार आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ मैं कि पहली बार शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देखिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैम ने। और अभी इसका हम फोटो खींच के आपको दे देंगे। देखिए कैसे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पे स्कीम्स के बारे में है और एनी स्कीम के बारे में है, हु इज अमाउंट लिखा गया है, सिविल सर्वेंट टर्म्स लिखा गया है। और यही वहाँ पे रिवाइज करने के लिए कोई इंटरव्यू आपका बाद में हुआ है तो उतना टाइम आपको पहले के लिए मिल गया होगा। और देखिए DOI लिखा गया है और बहुत सारे और ये शॉर्ट नोट्स आपने अपने तैयारी के समय बनाए हैं। कि पूरा शॉर्ट नोट्स, ऐसे शॉर्ट नोट्स टॉपर्स बनाते हैं, आप भी देख लीजिए, आप भी ऐसे बनाइए कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स में सब चीज़ें आ गई। तो ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा रहा? देखिए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट और मेरिट जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम ये बहुत ही एक पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ा था कि नहीं? स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक्स जी, स्टैंडर्ड बुक क्या क्या पढ़ा आपने? स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स की तो मल्टीपल किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि एक किताब में आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा।
तो आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको बहुत सारा डेटा जो इकोनॉमिक सर्वे बजट का होता है वो आपको अपडेट करना पड़ता है। ज्योग्राफी कहाँ से? ज्योग्राफी के अगेन मल्टीपल बुक्स है। MF हुसैन करके बुक आती है, देन साविंदर सिंह की बुक आती है, तो वो तो थोड़ा हाई लेवल की हो जाती है, लेकिन आपको उसका एक NCERT करके उसका जो फिर दूसरे बुक्स जो होती हैं उनको आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उन नोट्स को। मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एक कोई बुक अगर नहीं है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के लिए तो नहीं है। साइंस टेक? साइंस अगेन मल्टीपल सोर्सेज। एनवायरनमेंट मल्टीपल सोर्सेज जी। और करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर? करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों। और करंट कहाँ से पढ़ती थी? न्यूज़पेपर से ही पढ़ती थी कि अलग से कुछ नहीं, ऑनलाइन? जो मैगजीन्स आती हैं, कुछ सेंटर्स निकालते हैं मैगजीन्स में, उसमें इनसाइट IAS का मुझे अच्छा लगता था, तो मैं वो मुझे समझ में आने में इजी था मेरे लिए, तो मैं इनसाइट IAS को पढ़ती थी। अच्छा, वहाँ से आप फॉलो करते जी। थे। और सोशल मीडिया से पास थी कि दूर थी? इंस्टाग्राम डिसेबल कर दिया था। डिसेबल्ड है, अभी भी डिसेबल्ड है। फेसबुक डिसेबल्ड है, और इंस्टाग्राम अकाउंट आई थिंक बहुत टाइम से चलाया नहीं है मैंने, और सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद था। यूट्यूब था क्योंकि वीडियोस आपको देखनी पड़ती है। अच्छा, यूट्यूब से वीडियोस देखती थी। जी। आंसर राइटिंग कैसे करती थी आप? आंसर राइटिंग मैंने बहुत ही सिंपल मेथड, कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, मतलब काफ़ी जगह क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बता देते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो। मैंने उसको ना करते हुए मैंने अपनी खुद से अलग स्ट्रैटेजी बनाई, और मैंने टॉपर की कुछ कॉपीज़ देखी थी, तो मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया था कि इसको आंसर को लिखना कैसे है, और क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए मैंने बहुत ही अपनी तरीके से मैंने स्ट्रैटेजी बना के उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्लस ऐसे शॉर्ट नोट्स जैसे आपको मैंने दिखाए अभी, हाँ, तो वो मैंने लिख के और फिर मैंने उसी को रिप्रोड्यूस किया। मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई थी। अच्छा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आपको।